Everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आज आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो सोल्यूशन है उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते हैं। आपके 10 क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूलरता नॉर्मलता के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। बिलियन सोल्यूशन से 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मैं अटैम्प्ट करा दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन दे रहा है 5.85 ग्राम NaCl में NaCl को 200 ml अपने जल में घोला गया है। 200 ml आयतन बिलियन बनाया गया। मोलरता ज्ञात करना है आपको। मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता आपको पूछ रहा है, तो आप जानते हैं मोलरता का फार्मूला M = विलेय का भार बटे अणुभार इंटू आयतन, लीटर में या ml। ये 1000 ये फार्मूला है आपका। इस वैल्यू पुट कर देंगे आप। भार दिया आपको 5.85 और ये अणुभार आपका नमक का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। ये निकालेंगे आप 23 + 35.5 तो ये आ जाएगा 58.5। यहाँ रख देंगे आप वैल्यू 58.5 × 1000। अब आप इसको कट कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट 2 अंक है, 1 अंक 0 बनाना पड़ेगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद पॉइंट हट गया। आप 0 काट सकते, इसको आप काट दीजिए 1 और यहाँ पर आयतन छूट गया 200। ये तो आपका U1 हो गया। यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया। ये 2 0 भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1/2 0.5। ये आंसर आएगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट सवाल दिया है आपको। 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। आपको मोलरता क्या है? 15 ग्राम आपका KCl है, इसको 1 लीटर जल में घोला गया है। 1 लीटर बिलियन मिला के जल में घोला गया है। तो आपको मोलरता क्या है? मोलरता आपको डिफाइन करना। फिर वही फार्मूला लग जाएगा आपका। M = विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के भार बटे अणुभार इंटू आपको आयतन ml में या लीटर में आप ले सकते हैं, लीटर में। तो आपको भार आपको दिया है कितना? 15 ग्राम। आपको अणुभार निकालना पड़ेगा इसका। KCl 39 पॉइंट प्लस 35.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 रहेगा। 9 5 14 74.5। इसको रख देंगे आप 74.5। तो ये आपको दिया है। आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए 40 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 45 75 आ जाएगा 75.5। ये है आ जा रहा है। आप वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। 5 यहाँ पर आप रख दीजिए। इसका आपको 1 लीटर दिया है, तो 1 लीटर आप रख सकते हैं। तो ये इसको कट करना पड़ेगा। तो ये कट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 5 में जाएगा 5 इसको 1 0.2 आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा और ये 0.2 ये आंसर। नेक्स्ट दिया है 1 बिलियन में 40 ग्राम मैंने इसको घोला गया है।
1 बिलियन में 40 ग्राम मैंने इसको घोला गया 500 ml जल में मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करना है। दोनों आपको डिफाइन करना है, मोलरता और नॉर्मलता। 1 बिलियन है, 40 ग्राम आपका NaOH है और 500 ml जल में घोला गया है। चालीस ग्राम मैंने इसको 500 ml जल में घुल गया। मोलरता आपको ज्ञात करना है और नॉर्मलता, दोनों ज्ञात करनी है, मोलरता और नॉर्मलता। तो आप पहले मोलरता ज्ञात कर लीजिए। मोलरता इक्वल टू आपका विलेय का भार बटे अणुभार एक विलेय का आयतन 1000 लिख सकते हैं अगर लीटर में किया। वैल्यू रख दीजिए आप। भार आपको दिया 40 ग्राम और भार इसका आप निकाल सकते हैं नेव इसका 23 + 16 + 1 तो आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आयतन आपको दिया है 500 ml 1000, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये 40 भी 40 कट सकता है तो ये 2 ml मोलरता मोल प्रति 2 आंसर आ जाएगा इसका। मोलरता 2 आ जाएगा इसको नोट कर सकते हैं आप। नॉर्मलता देखिए, विलेय का भार बटे अणुभार बटे तुल्यांकी भार इंटू आपका आयतन। ये भी आपको लीटर में देना चाहिए। आप इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर ml में यूज़ करेंगे। ml में तो 1000 तो n = आप वैल्यू रखेंगे नॉर्मल का। भार आपको दिया 40, इसका तुल्यांकी भार भी 40 होता है। वॉल्यूम इसको दे रखा है 500 और ये 1000 आपको ml में है 1000, ये भी वही आंसर आ रहा है। नॉर्मलता भी आपकी 2 आ जाएगी। ये सेम आंसर आ रहा है इसका दोनों का। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ये फार्मूला। नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन ml में 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 14.625 ग्राम 14.625 ग्राम NaCl को आपने 250 ग्राम जल में घोला है, तो आपको मोलरता ज्ञात करना। आप मोलरता ज्ञात करना, मोलरता आपको डिफाइन करना। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार आप लेंगे ग्राम में 1000 हो जाएगा। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। मोलरता इसको विलेय का भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार 1000। तो ये आपका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आपको दिया है 14.625 और विलायक आपको दिया है 250 ग्राम 1000 और आपको एमडेस आपको निकालना पड़ेगा। नमक का 58.5 पर भी सॉल्व कराएंगे। 58.5 तो सॉल्व कर लेंगे आप, इसको कट कर देंगे 4 बार जाएगा 1000 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ 1 लगी है 5 82 81 और 58.5 11
तो आप ये पॉइंट हटा सकते हैं आप, ये 1 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 1 2 पॉइंट कटा, पूरा पूरा कट रहा है, 1 आंसर आ रहा है। वन आंसर आ रहा है, मोल प्रति लीटर। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, आपका आंसर कितना है। ये तो मोलरता की बात है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि H2SO4 का नमूना आपको 94% नमूना दिया है। H2SO4 का नमूना है, नमूना 94% दिया है और ये वॉल्यूम के प्रति दिया है, वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका घनत्व दे रखा है, इसका घनत्व दे रखा है आपको, घनत्व दिया है आपका 1.84 ग्राम प्रति ml। ये घनत्व है। आपको पूछ रहा है मोलरता क्या है, मोलरता आंसर लिखेंगे। तो ये नमूना दिया यानी 100 ml में H2SO4 को दे रखा है आपको 94 ग्राम, 94 दिया है, 94 ग्राम दे रखा है। और नमूने का आप निकालना पड़ेगा आपको, 100 ml नमूने का मान, नमूना H2SO नमूने का मान आपको निकालना पड़ेगा, आयतन गुणे घनत्व, फार्मूला यूज करें, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन आपका 100 ml आयतन दिया है, घनत्व का वैल्यू दे रखा है आपको 1.8 मल्टीप्लाई कर लेंगे 184। तो हम देख लेंगे आप अब H2SO4 का वैल्यू मान लिख लेंगे। H2SO4 अब विलाय का मान जो आ जाएगा आपका 184 माइनस 94। तो अब ये वैल्यू आनी चाहिए, 0 हो जाएगा आपका और ये 9 यानी 90 0 90 आ जाएगा, विलाय का मान 90। अब आप मान कर सकते हैं, अब आप यूज कर सकते हैं फार्मूला यूज करके आप मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बट्टे विलाय m डैश इंटू विलाय का भार इंटू 1000 ग्राम में है। तो विलेय की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको H2SO4 का भार दे रखा है कुछ और भार आपको 98 का है और विलाय का भार आपका आ गया 90, ये 90 आ गया। और इसको आप H2SO4 नमूना 94 और आपका H2SO4 का भार आपका आ जाएगा 98 और ये आपका 90 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका कट हो जाएगा, इसको 94 बटा आपका 98 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 00, इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपका। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं,
डिवाइड कर लेंगे आप, ये आपका आ जाएगा आपका वैल्यू। यानी आपका 8%, तो 8.5 कुछ आंसर आएगा प्रति, ये आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बिलियन की मूलधनता की गणना करना है आपको। बिलियन की मूलधनता ज्ञात की, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला और आपको मूलधनता ज्ञात करना, तो ये भी आ जाएगा आपका मूलधनता इक्वल टू विलेय की मौलिक संख्या, यानी विलेय की मौलिक संख्या या विलेय का भार बटे अनुभार इंटू विलायक का भार। किलोग्राम में या ग्राम में लेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूज करेंगे फार्मूला। विलेय का भार बटे अनुभार इंटू विलायक का भार, वैल्यू रख दीजिए। तो आप 440 ग्राम विलायक की 20 ग्राम NaOH, तो आप विलेय और विलायक, विलेय का मान आपको दे रखा है 20 ग्राम और NaOH 40 रखेंगे आप, और यहाँ पर विलायक दे रहा है आपको 440, ये दिया है 1000, ये दिया है। आप इसको कट कर लीजिए, 1 2 कट हो गया, और इसके 4 पंजे 20, 5 कटेगा, ये भी कर सकता है आपको। कट रहा है 22 दूनी 44, ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया 25/22 हो जाएगा आपका, 20 दूनी 40 तो, या फिर ऐसे आप कर सकते हैं 20 दूनी 40 2 आ गया, और इसको आप 2 से काट देंगे आप, इसका 0 कट गया, 50 आ जाएगा, 50/44 आ जाएगा, 44 इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो 1 करके कुछ 44